अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरिफ लंगर क्लासेस। तो जो आज का वीडियो है ये बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में बेटा आपको ज्योमेट्रिकल और द विजुअल इंटरप्रिटेशन देना चाहता हूं बेटा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की। बेटा जो ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है इसको हम और एक नाम से जानते हैं और वो नाम है श्रीचार्याज फॉर्मूला। बेटा आपका जो बेटा पहला क्वेश्चन होगा वो ये होगा कि सर हमको पहले ये बात बता दीजिए कि जो ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है ये हमको किस चीज के लिए बेटा जरूरत लगती है। बेटा आराम से इस बात को समझ लेना कि आपने एक चीज पहले ही पढ़ा हुआ होता है, दैट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जरा सर थोड़ा रिपीट कर दीजिए कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक इक्वेशन का टाइप है जिसकी जो बेटा डिग्री होती है वो बेटा 2 होती है। और ये भी आपको पता होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स है जिनको हम दूसरे अल्फाजों में जीरोस कहते हैं वो भी 2 है। सर 2 ही क्यों है? क्योंकि जितनी इस इक्वेशन की डिग्री है उतने उसके रूट्स होते हैं। बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो डिग्री है बेटा वो 2 है, तो इसके रूट जो है वो भी 2 है। अब ये रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम निकालते कैसे है बेटा? इसके लिए हमको बहुत सारे मेथड्स हैं। उन मेथड्स में एक मेथड है उसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड, एक मेथड है उसको बोलते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, और एक मेथड हमारे पास है उसको बता देते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का मेथड। सर ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होती क्या है? ये होती है x is equal to minus b plus minus under root of b square minus 4ac whole divided by 2a। क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं वो 2 होते हैं, तो इसी फॉर्मूला को आप पहली बार लोगे एज x is equal to minus b plus under root of b square minus 4ac whole divided by 2a, और दूसरी बार लोगे x is equal to minus b minus under root of b square minus 4ac whole divided by 2a। बेटा अब जो ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये फॉर्मूला आई तो आई कहां से फॉर्मूला? बेटा ये तो हर एक के दिमाग में इस टाइम चल रहा होगा कि ये फॉर्मूला आई तो आई कहां से। इसी का बेटा मैं एक बाज़ाब्ता प्रूफ दूंगा, लेकिन प्रूफ 2 तरह के हैं, एक है ज्योमेट्रिकल प्रूफ और है बेटा अलजेब्रिक प्रूफ इसका। तो ज्योमेट्रिकली पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो प्रूफ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स निकालने का प्रूफ इन टर्म्स ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है वो जो ये है वो आया तो आया कहां से। लेकिन उससे पहले मैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहां पर मैंने ऑलरेडी लिखी हुई है, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेटा जो रूट्स है वो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन की मदद से मैं आपको समझाना चाहूंगा बाय अ स्पेशल मेथड। एक सर वो मेथड क्या है? वो मेथड 3 या 4 स्टेप्स के बाद बेटा मैं खुद ही आपको बताऊंगा वो मेथड क्या है, क्योंकि वो खुद फील हो जाएगा आपको कि सर क्या कर रहा है और इस मेथड का नाम ये मेथड क्यों पड़ा हुआ है। आराम से देखो, आपकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो है x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 77 इज इक्वल टू 0। सबसे पहला $1 मिलियन पॉइंट जो आपको दिमाग में रख लेना है वो ये है कि हर एक इंडिविजुअल टर्म जो यहां पर है वो रिप्रेजेंट करती है एक फिगर का एरिया। किसको रिप्रेजेंट करती है बेटा? एक फिगर का एरिया। वो चीज समझाने के लिए सबसे पहले मैं क्या करना चाहूंगा, मैं इस -77 को राइट हैंड साइड से ट्रांसपोज कर लूंगा। ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल 77। सर आपने इसको क्यों ट्रांसपोज किया राइट साइड से? मैंने इसलिए राइट साइड से इसको बेटा ट्रांसपोज किया सो दैट के लेफ्ट वाली टर्म्स का एरिया जो सम अप करके मैं इसको इक्वल करना चाहता हूं, दिखाना चाहता हूं बराबर राइट वाली साइड के टर्म का एरिया जो है उसके बराबर। बेटा अब सर आपने पहले ही बोला जो यहां पर ये इंडिविजुअल टर्म्स है वो फिगर्स का एरिया दिखा रही है। क्या फिगर्स का एरिया दिखा रही है? समझो, अगर मैं एक्स स्क्वायर की बात कर लूंगा, एक्स स्क्वायर तो ये किस फिगर का एरिया यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है? ये स्क्वायर का एरिया यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है। बेटा अगर मैं 4x की बात कर लूंगा और जो ये x स्क्वायर जो है ये स्क्वायर का एरिया यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम स्क्वायर को पहले बनाने भी जाएंगे। यहां पर सपोज ये एक स्क्वायर है, एक साइड है x, एक साइड है x, एंड यू ऑलरेडी नो एरिया ऑफ द स्क्वायर इज साइड स्क्वायर, सो साइड इंटू साइड यानी को x इंटू x हो गया x स्क्वायर। अब दूसरी बात, यहां पर 4x है, ये एक रेक्टेंगल का एरिया यहां पर बेटा रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं एक रेक्टेंगल बनाऊंगा अभी, ये एक रेक्टेंगल है, सपोज ये वाला साइड 4 है, ये वाला साइड x है। यू ऑलरेडी नो द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ,
लेंथ इंटू ब्रेथ इट्स x इंटू 4 या 4 इंटू x बोलो, दैट इज अल्टीमेटली 4x। ये 77 जो है ये भी बेटा एक रेक्टेंगल का एरिया यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा। आराम से बेटा मेरी बात को समझना, आराम से। अब हमको क्या करना है, हमको इन दोनों फिगर्स को आपस में ऐड करना है, यानी इन दोनों फिगर्स के एरियाज को आपस में ऐड करना है और उसको बराबर दिखाना है थर्ड साइड के जो फिगर है उसके एरिया के बराबर। अब इन दोनों फिगर्स को ऐड कैसे कर ले, उसके लिए हम इस वाली फिगर में एक ट्रिक, छोटी सी ट्रिक अपनाएंगे। वो ट्रिक है क्या, चूंकि इस स्क्वायर का भी साइड है x, रेक्टेंगल का भी साइड है x, लेकिन अब है ना नीचे से यहां पर एक साइड इसका 4, हम इसको क्या कर लेंगे, हम इसको ब्रेक कर लेंगे इस रेक्टेंगल को दो रेक्टेंगल्स में, लेकिन टू इक्वल साइज्ड रेक्टेंगल्स, यानी को इस वाले इसको ब्रेक करके इस वाले साइड पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रही है, लेकिन जो नीचे वाली जो बेस है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो रही है, यहां से लेकर यहां तक भी 2, यहां से लेकर यहां तक भी 2। अब इसको हम बारी बारी से एक साइड को यहां से रख लेंगे, एक साइड को यहां से रख लेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा कैसे। ये एक स्क्वायर है, यहां से भी x है और यहां से भी x है। अब एक वाला हिस्सा जो इसका है उसको ऊपर से रख लेते हैं और एक वाले साइड को नीचे से रख लेते हैं बेटा, आराम से समझना। इस एक वाले रेक्टेंगल का साइड क्या है, एक x, तो ये वाला है वो x, और एक क्या है, एक है 2, तो ये वाला है बेटा वो 2, आराम से समझना। अब जो ये दूसरा वाला हमने रेक्टेंगल यहां से डाला, इसका भी साइड कितना है, एक, ये बेटा एक x है, और एक साइड कितना है बेटा, एक साइड 2 है, या ये भी 2 है। तो अगर आप बेटा इस फिगर की ओर गौर से देख लोगे तो आपको लग रहा होगा सर जो एक साइड इस फिगर का है वो है x प्लस 2, एक तो यहां से लेकर यहां तक x और प्लस ये 2 हो गया x प्लस 2। सर ये वाला साइड भी जो है ये भी है, यहां से लेकर यहां तक x और ये 2 हो गया x प्लस 2। सर अब एक चीज की परगी है, सिर्फ क्या है बेटा वो, सर यहां से लेकर यहां तक तो x है, काश अगर यहां पर भी एक 2 होता, यहां से लेकर यहां तक एक 2 साइड वाला कुछ साइड होता तो, और सर अगर यहां से भी 2 साइड होता तो ये भी बनता x प्लस 2। सर ये पूरी फिगर जो है ये एक स्क्वायर बनती। हाँ बेटा हम एक काम करेंगे, जो ये मिसिंग पोर्शन यहां पर है ना, इसको हम यहां पर एक छोटे स्क्वायर से इसको बंद करते हैं, यानी इसका भी साइड 2 और इसका भी साइड 2, तो ये वाला साइड भी कितना रहेगा 2 और ये वाला भी साइड कितना रहेगा 2। तो इससे आप क्या ऑब्जर्व कर लोगे, जो ये आपकी एक अधूरी सी फिगर थी, वो अधूरी सी फिगर पूरी हो गई इन द फॉर्म ऑफ द स्क्वायर। यानी इस अधूरी फिगर को आपने क्या किया, इस अधूरी फिगर को बेटा आपने कंप्लीट किया। इसीलिए जो ये अधूरी फिगर थी कंप्लीट करके क्या बन गई, अधूरी फिगर कंप्लीट करके बन गई स्क्वायर। इसीलिए इस मेथड को हम बता देते हैं, जो मैंने आपको पहले ही बोला था, कुछ टाइम के बाद बताऊंगा, इसी चीज को बता देते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। क्या बता देते हैं बेटा, इसी को बोलते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर। यानी कंप्लीटिंग द स्क्वायर का मतलब है एक फिगर जो है, एक स्क्वायर वाली फिगर जो थी बनने वाली है वो अधूरी थी, बंद पूरी कंप्लीट कैसे हो गई, जब आपने ये छोटा सा वाला स्क्वायर यहां पर ऐड किया और ये सारी फिगर एज अ होल क्या बन गई, अब स्क्वायर बन गई। चलिए ठीक है, सो ये आपको एक स्क्वायर बन गया इज इक्वल टू, और जो यहां से है ये अभी आपको एक रेक्टेंगल है यहां पर जिसका एरिया 77 है, लेकिन अगर हम आपने लेफ्ट साइड से स्क्वायर ऐड किया जिसका एरिया कितना है 2 × 2 हो गया 4, यही स्क्वायर आपको यहां ये अगर आपने यहां से ऐड किया एरिया 4, तो यही 4 जो है जो एरिया आपने लेफ्ट साइड से ऐड किया वही राइट साइड से भी ऐड होना चाहिए। तो इसको हम यहां से ऐड करते हैं 4 और, तो 77 + 4 टोटल कितना बन जाएगा, ये टोटल बन जाएगा बेटा आपका 81 बेटा। तो इस चीज का मतलब क्या है, आप लेफ्ट साइड से जो बेटा आपका स्क्वायर है, लेफ्ट साइड से जो आपका स्क्वायर है इसका साइड कितना x प्लस 2, इसका मतलब ये है लेफ्ट हैंड साइड के स्क्वायर का एरिया, साइड स्क्वायर x प्लस 2 इंटू x प्लस 2, वो कितना हो गया बेटा, वो हो गया बेटा x प्लस 2 x प्लस 2 इज इक्वल टू राइट साइड के स्क्वायर का जो, क्योंकि इससे पहले तो ये रेक्टेंगल था, अब ये क्या बन गया, ये अब स्क्वायर बन गया। तो 81 जो है हम इसको वापस लिखते हैं यहां पर बेटा 81,
वैल्यू। तो ये बनेगा व्हेन द बेसिस आर सेम पावर्स गेट एडेड। तो ये हो गया x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2 हो गया x प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 81। x प्लस 2 निकलेगा बराबर प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 81, x प्लस 2 निकलेगा बराबर प्लस माइनस 9 बेटा। तो पहले आप क्या लोगे, टेकिंग x इक्वल टू 9, तो x निकलेगा बराबर 9 माइनस 2, x निकलेगा बराबर 7। इसका मतलब ये है 7 प्लस 2 हो गया 9, और जो ये स्क्वायर था अंडर रूट ऑफ 81 हो गया 9, तो इसका एक साइड उस हिसाब से फिर क्या है, उसके एक हिसाब से उसका साइड स्क्वायर का है 9। और ये बेटा आपको प्रूव भी हो गया, इस स्क्वायर का साइड और इस स्क्वायर का साइड आपस में बराबर, 7 प्लस 2 9, 7 प्लस 2 9। सिमिलरली आप इस 9 का वैल्यू डायरेक्टली क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी पुट कर सकते थे, यहां पर भी LHS निकलता बराबर RHS के बेटा। और टेकिंग x इक्वल टू -9, अगर आप x -9 लेंगे तो क्या हो जाएगा, x निकलेगा बराबर -9 माइनस 2, x निकलेगा बराबर -11। इसका मतलब ये है -9 प्लस 2, सॉरी x कितना -11 प्लस 2 हो गया -9, और अगर आप ले रहे हो x -9 तो बराबर इसका साइड और इसका -9 आपस में बराबर। और एक तरीका चेक करने का, आप इस -11 को अगर आप ले रहे हो, या आप डायरेक्टली लेफ्ट हैंड साइड से यहां पर भी डाल सकते थे और वो भी RHS के बराबर निकलता। सो दिस वाज द ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसकी मदद से आपने देखा कि इसके रूट्स कैसे हमने निकाले बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड बेटा। इस वाली इक्वेशन में क्या है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यहां पर जो x² का कोफिशिएंट था दैट वाज 1, और यहां पर x² का कोफिशिएंट क्या है, दैट इज a। कोई मसला नहीं है a होने से, क्योंकि एक तरीका ये भी है कि हम a से ही पहले इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सर कैसे, मतलब ये बन सकता है ऐसे, ax जब a से मल्टीप्लाई करेंगे बनेगा ना a², यहां पर तो ये बनेगा ax का स्क्वायर। आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई मसला नहीं है, लेकिन इससे आप थोड़ा आपके वेरिएबल्स कंपाउंड बन जाएंगे, यानी इससे आपका थोड़ा जो मेथड करने का है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट बन सकता है, लेकिन फिर भी लास्ट में वो 8 डिवाइड में हो जाएगा। तो बेहतर हम क्या समझते हैं, ये नहीं मैं बोलूंगा कि जो मैं दिखाऊंगा यहाँ पर वैसे ही करना है, जनरली हम वैसे ही करते हैं, लेकिन आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। तो हम कैसे कर लेंगे, हम दोनों साइड ऑफ द इक्वेशंस को डिवाइड कर लेंगे बाय द कोफिशिएंट ऑफ x², सो दैट के x² का कोफिशिएंट जो है बेटा 1 बने। तो ये क्या बन जाएगा, ax² प्लस bx प्लस c डिवाइड बाई a इक्वल टू 0 अपॉन a। तो ये बनेगा ax² अपॉन a प्लस bx अपॉन a प्लस c ओवर a इक्वल टू 0। दिस एंड दिस गोज x² प्लस b ओवर ax प्लस c ओवर a इक्वल टू 0। इसके बाद क्या करना है, कुछ भी नहीं, इसलिए मैंने पहले ये वाला पढ़ा है, आराम से देखना। हमने यहाँ पर क्या किया, 77 को ट्रांसपोज किया, -77 को वहां करो, इसको टर्म को वहां ट्रांसपोज, x² प्लस b ओवर ax इज इक्वल टू माइनस c ओवर a बेटा। इसके बाद अब मुझे आप एक बात बता दीजिए, यहाँ पर x² एक स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है, b ओवर ax एक रेक्टेंगल का एरिया, इसको ऐसे बनाएंगे हम, साइड ये वाला x, ये वाला b ओवर a, और ये भी एक रेक्टेंगल माइनस c ओवर a बेटा, आराम से समझना। अब इन दोनों फिगर्स का एरिया ऐड करना है, तो अगर ये वाला b ओवर a है, इसको कैसे हम ऐड करेंगे, इसको हम पहले डिवाइड करेंगे बराबर इसकी तरह दो हिस्सों में ऐसे। तो एक बनेगा b ओवर 2a, क्योंकि b ओवर a होल डिवाइड बाई 2 बनेगा b ओवर 2a, b ओवर 2a, b ओवर 2a, और आपसे देखेंगे तो ये बनेगा ऐसे, x², ये x और ये वाला x है, प्लस अब इसको यहां से हम एक ऐड कर लेंगे, तो ये सारा है x और ये वाला है b ओवर 2a बेटा, और इसको हम यहां से भी ऐड कर लेंगे, ये सारा x है और ये b ओवर 2a। अब ये जो छोटा वाला बचता है यहाँ पर, इसको हम एक स्क्वायर से ऐड कर लेंगे, वहां पर स्क्वायर एक ऐड कर लेंगे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, और उस स्क्वायर का एरिया क्या रहेगा, b ओवर 2a मल्टीप्लाइड बाई b ओवर 2a जो आपने ऐड किया, और वही चीज आपको राइट साइड से भी ऐड करनी है। ये अगर माइनस c ओवर a था, अब सर कितना ऐड करना पड़ेगा वहां से, आराम से देखना।
बी ओवर 2a इंटू बी ओवर 2a हो गया बी स्क्वायर ओवर 2 टू 4 4a स्क्वायर। ये आपको ऐड करना पड़ा इस वाली फिगर को, ये हमको ऐड करना पड़ेगा इसको, क्योंकि अगर यहां से भी ऐड हुआ इतना स्क्वायर तो ये यहां से भी बेटा ऐड हो जाएगा। तो इसका मतलब है इस टोटल वाली फिगर का जो साइड है वो कितना है x प्लस बी ओवर 2a, मतलब इस स्क्वायर का जो एरिया हो गया x प्लस बी ओवर 2a मल्टीप्लाइड बाई x प्लस बी ओवर 2a इज इक्वल टू इस वाली फिगर का जो एरिया है वो कितना निकला है बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस सी ओवर ए। तो यहां से क्या हो जाएगा, बेशर सेम पावर विल एडिट x प्लस बी ओवर 2a का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर और a का हो गया एलसीएम 4a स्क्वायर 1 b स्क्वायर a इंटू 4a 4ac x प्लस बी ओवर 2a इज इक्वल टू स्क्वायर आएगा यहाँ प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। रूट दोनों को अलग अलग देंगे, x प्लस बी ओवर 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 4a स्क्वायर 4a स्क्वायर। तो ये बनेगा x प्लस बी ओवर 2a प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, रूट 4 को अलग रूट लगेगा, 4 को अलग रूट तो 2, a स्क्वायर को अलग रूट, स्क्वायर और रूट कैंसिल तो बनेगा a बेटा। अब मैं यहां से इरेज करूंगा थोड़ा, तो ये बन जाएगा x इज इक्वल टू जब b बाई 2a यहां आएगा बनेगा माइनस बी ओवर 2a प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइड बाई 2a। तो ये बनेगा x इज इक्वल 2a एलसीएम माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। दिस इज बेटा योर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो मैंने डिराइव करके दे दी बेटे आपको। तो एक ज्योमेट्रिकल विजुअल इंटरप्रिटेशन थी ऑफ द प्रूफ किसका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो आई होप ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आए। तो अब आपको क्या करना है, नाउ आपको करना है, यू हैव टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल आरिफ लंगर क्लासेस एंड शेयर दिस वीडियो मैक्सिमम विथ योर फ्रेंड्स सो दैट दे कुड आल्सो गेट द अपॉर्चुनिटी टू स्टडी दिस ब्यूटीफुल वीडियो इन देयर होम्स। मिलते हैं और किसी वीडियो के साथ, टिल देन अस्सलाम वालेकुम।